दोस्तों, बहुत टाइम हो गया था मैंने आपको कोई डॉगमैन की स्टोरी नहीं सुनाई थी। इसलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो मैं डॉगमैन पर लेकर आऊं। डॉगमैन के ऊपर मैंने पहले एक स्टोरी बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जिनको भी डॉगमैन के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि डॉगमैन एक बहुत ही खतरनाक सा जीव होता है। उसका मुंह एक कुत्ते की तरह होता है और बाकी की बॉडी बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर होती है। वो दिखने में एक बॉडी बिल्डर जैसा लगता है और अपने शिकार को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार डालता है। ये घटना जिनके साथ घटी थी उनका नाम एलेक्स था और आगे घटना मैं आपको एलेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरी सुनने में मज़ा आता है तो आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप ही के साथ कोई हॉरर इंसिडेंट घटा हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा नाम एलेक्स है। मैं अमेरिका के टेक्सास राज्य की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ सन 2006 में घटी थी। 2006 में मैं टेक्सास के ही एक शहर में एक ऑफिस में काम किया करती थी। वहाँ पर मेरे ऑफिस के बॉस की असिस्टेंट थी। मैं वहाँ पर 9 to 5 जॉब किया करती थी। लेकिन जिस रात मेरे साथ ये घटना घटी उस रात मैं वहाँ पर नाइट शिफ्ट कर रही थी और मेरे बॉस मुझे बहुत सारा काम देकर गए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि नेक्स्ट डे तक ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसलिए मुझे कैसे भी करके उस पूरी रात में वो काम को कंप्लीट करना था और मैं अपना काम कंप्लीट कर भी रही थी। करीब रात के 3 बजे का टाइम रहा होगा। मैं अपना ऑफिस में काम कर रही थी और तभी मुझे मेरे ऑफिस के बाहर से बहुत ही अजीब से जीव की आवाज़ आने लगी। इसी आवाज़ मैंने मेरी ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं सुनी थी। वो आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही ज़्यादा दर्द में हो। इसलिए मैं मेरे ऑफिस से बाहर निकल गई और जब मैं बाहर आई तो मैंने जो दृश्य देखा वो देखकर मेरा दिल दहल गया। मैंने देखा कि एक बहुत ही अजीब सा जीव एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा है। वो दिखने में लिटरली बहुत अजीब सा था। उसकी शक्ल एक कुत्ते की तरह थी और उसका बाकी का शरीर बहुत ही विशाल था। वो दिखने में एक बॉडी बिल्डर जैसा लग रहा था। उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर थी। उसके नीचे एक आदमी मरा पड़ा हुआ था। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और इस बात का सबूत रखने के लिए मैंने मेरा फ़ोन निकाला और उस जीव की एक फ़ोटो भी खींची और अपने ऑफिस में वापस अंदर चले गई। ऑफिस के अंदर जाने के बाद मैं ऑफिस के खिड़की से उसी जीव को देख रही थी। वो जीव उस इंसान को चीर फाड़ कर खा रहा था और बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से खा रहा था। इतना बेरहमी से खाते हुए मैंने किसी भी जीव को नहीं देखा था। अगली सुबह हुई और मेरे बॉस ऑफिस में आए और मैंने रात की घटना के बारे में उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया। लेकिन मैंने जब फ़ोटो दिखाई तो उन्हें मुझ पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लग गया और मैंने उन्हें फिर उस पूरी घटना बताई और उसके बाद उन्होंने मुझ पर यकीन भी किया। उन्होंने मुझे बताया कि वो एक डॉगमैन था। मेरे बॉस के साथ में भी डॉगमैन की घटना घट चुकी थी, इसलिए उन्हें पता था कि वो जीव कौन सा था। इसलिए उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि नेक्स्ट टाइम से मैं रात में कभी भी काम ना करूं। इसलिए मैंने नेक्स्ट टाइम से रात में कभी भी कोई काम नहीं किया। एलेक्स जी ने उस डॉगमैन की जो फ़ोटो खींची थी
वो रियल फ़ोटो मेरे पास मौजूद है, जिसे मैं आज शाम 7 बजे अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो ज़रूर करें। और नेक्स्ट घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो प्रकाश जी के साथ में घटी थी, और ये एक इंडियन हॉरर स्टोरी है। इसलिए प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक ज़रूर सुनिएगा, और आगे की घटना मैं आपको प्रकाश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम प्रकाश है। ये घटना मेरे साथ 2016 में घटी थी। 2016 में हमारी 12th क्लास कंप्लीट हुई थी, इसलिए मैं और मेरे कुछ दोस्त किसी जगह पर घूमने के लिए निकल गए थे। हम घूमने के लिए निकल तो गए थे, लेकिन हमने कोई एग्जैक्ट लोकेशन को कंफर्म नहीं किया था कि हम यहीं पर घूमने जाएंगे। इसलिए हमने ये डिसाइड किया था कि हम हमारी बाइक लेकर इधर उधर घूमेंगे, और जो भी हमें बहुत ही अजीब सी लोकेशन दिखेगी हम वहाँ पर कैंपिंग करेंगे। हम वहाँ पर टोटल 5 लोग थे, जिसमें से एक मैं था और 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। 2 लड़के और जो 2 लड़कियां थी वो दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। इसलिए वैसे तो मैं उन मेरे 2 दोस्तों को ही लाना चाह रहा था, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी लेकर आ गए थे, और उन गर्लफ्रेंड्स के साथ में भी मेरी अच्छी बातचीत चलती थी, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए हम लोग बाइक लेकर निकल गए और बहुत ही अजीब सी लोकेशन को ढूंढने लगे। लोकेशन को ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते रात हो गई। रात को हमें एक बहुत ही अजीब सी बिल्डिंग दिखाई दी, जो कि बंद पड़ी हुई थी। उसे देखने से ही लग रहा था कि ये करीबन 20-30 सालों से बंद ही पड़ी हुई है। मैं कश्मीर शहर का रहने वाला हूँ, और जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए हमने हमारी बैग में हमारे स्वेटर्स भी डाले हुए थे, और रात हो चुकी थी। इसलिए हमने हमारे स्वेटर्स निकाल लिए और उसे पहनकर हमारी गाड़ियों को बाहर ही पार्क कर दिया और उस बिल्डिंग के अंदर चले गए। वो बिल्डिंग दिखने में बहुत अजीब सी लग रही थी, और रात में तो वो बिल्डिंग किसी खौफनाक बिल्डिंग से कम तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने मेरे दोस्तों को कहा भी कि ये बिल्डिंग हमें सही नहीं लग रही, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, और उन्होंने कहा कि तुम डर क्यों रहे हो, हम आज रात ही यहाँ कैंपिंग करेंगे, मस्ती करेंगे और कल वापस चले जाएंगे। एक रात की ही बात थी, इसलिए मैंने मेरे दोस्तों को हाँ कर दी और मैं उनके साथ उसी बिल्डिंग में कैंपिंग करने लग गया। हम लोग उस बिल्डिंग की 2nd फ्लोर पर थे। सबसे पहले हमने हमारा टेंट लगाया था। हमने 3 टेंट लगाए थे, जिसमें से एक टेंट में मैं सोने वाला था और बाकी 2 टेंट में वो दोनों कपल्स सोने वाले थे। टेंट लगाने के बाद हम लोगों ने उस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर, जहाँ पर हम पार्टी कर रहे थे, वहाँ पर हमने कैंप फायर जलाई और उसी कैंप फायर के आसपास बैठकर मस्ती मजाक करने लगे। सबसे पहले हम लोग करीबन आधा घंटे तक गप्पे मारने लगे, और उसके बाद हमने हमारा डिनर किया, और उसके बाद हमने हमारे ही पास में पड़ा एक स्पीकर निकाला और स्पीकर में गाने बजा रहे थे और डांस कर रहे थे। करीबन रात के 2:30 बज चुके थे और हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, और हम सबको बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। इसलिए मैं और वो दोनों कपल अपने अपने टेंट में सोने चले गए। मैं अपने टेंट में जाते ही सो गया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। लेकिन उन दोनों कपल्स की बात करने की आवाज़ें मुझे मेरे कानों में आ रही थी, लेकिन इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और मैं सो गया। करीबन 3 बजे का टाइम हो गया था। मुझे मेरे कैंप के बाहर से किसी के बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। वो एक लड़की की चीखने की आवाज़ थी। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोर से थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोर से थी कि उसकी आवाज़ सुनकर मैं जाग गया और अपने कैंप के बाहर आ गया। कैंप के बाहर आने के बाद वो कैंप फायर अभी भी जल रही थी, और उसकी आग में मुझे मेरे ही करीबन 20 मीटर की दूरी पर
एक काला साया खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसकी लाल लाल आंखें थी, जो सीधा मुझे ही देख रही थी। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और चीखने लगा। मेरी चीखने की आवाज़ें सुनकर वो 2 कैंप में वो जो कपल सो रहे थे वो भी बाहर आ गए और उन्होंने मुझे देखा कि मैं चिल्ला रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे संभाला, मुझे पानी वानी पिलाया और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ है। तो मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। मैंने उन्हें बताया कि कैंप में मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई और जब मैं कैंप से बाहर आया तो मैंने एक काली सी परछाई को अपने आगे खड़ा पाया। मेरी ये बात सुनकर वो दोनों कपल हंसने लगे और वो मुझे कह रहे थे कि क्या मजाक कर रहे हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैंने उन्हें बताया कि मैंने सच में मेरी आंखों के सामने एक भूत को खड़ा हुआ पाया था। वो लोग मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने उनसे थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने सच में एक काली सी परछाई को मैंने करीब 20 मीटर दूरी पर खड़े हुए देखा है। जब मैंने उनसे थोड़ी ऊंची आवाज़ में ये बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर ऐसा ही है तो हम सब लोग मिलके इस पूरी बिल्डिंग को छान डालते हैं। अगर वो आत्मा मिल गई तो हम मान जाएंगे कि तुम सच कह रहे हो और अगर नहीं निकली तो कल तुम हमें पार्टी दोगे। और मैंने इस शर्त को मान लिया क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मैंने उस काली परछाई को देखा था। उसके बाद मैं और मेरा एक दोस्त तरुण हम एक रास्ते में गए और बाकी मेरा एक दोस्त जिसका नाम राजन था वो और वो 2 लड़कियां एक तरफ गए। मैंने और तरुण ने उस सेकंड फ्लोर को और ग्राउंड फ्लोर को चेक किया और बाकी राजन ने और उन 2 लड़कियों ने बाकी फ्लोर्स को चेक किया, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन मुझे एक बार फिर से वही परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार वो सेकंड फ्लोर पर नहीं थी, वो ग्राउंड फ्लोर पर थी और ग्राउंड फ्लोर की एक दीवार पर चल रही थी। मैंने उसे उस दीवार पर चलते हुए अपनी आंखों से देखा था और उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और चिल्ला उठा। मेरे साथ तरुण था, उसने मुझे देखकर मुझे संभाला और मुझे पूछना चाहा कि क्या हुआ है, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मेरी आवाज़ सुनकर राजन और वो 2 लड़कियां भी आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने आप को संभाला और उन्हें बताया कि मैंने अभी अभी क्या देखा है, लेकिन अभी भी वो मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे। और ये बात जानकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैं उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया और मैंने उन्हें सीधा सीधा कहा कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम निकल जाओ, नहीं तो मैं तो अभी के अभी निकल रहा हूँ। वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं रुका और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम सब निकल जाते हैं, लेकिन हमारा सामान तो ऊपर ही है, हम सब जाके सामान लेकर आते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, तुम लोग जाके सामान लेकर आओ, मैं वापस इस बिल्डिंग में नहीं जाऊंगा। तो बाकी सब लोग बिल्डिंग के अंदर वापस गए और सेकंड फ्लोर पर चले गए। मैं उनकी फ़ोन की फ्लैश लाइट अपनी आंखों से देख पा रहा था और उन्हें नोटिस भी कर रहा था। वो लोग सेकंड फ्लोर पर गए और हमारा सामान उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारा वहाँ पर स्पीकर जो था जिसमें गाने हम लोग बजा रहे थे और डांस कर रहे थे, वो स्पीकर वहाँ से गायब हो चुका था। और कुछ देर बाद जब मैं नीचे ही खड़ा था तो मुझे राजन की गर्लफ्रेंड प्रिया के चीखने की आवाज़ें आने लगी। No, 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 no. वो चीखने की आवाज़ सुनकर मैं बिल्डिंग के अंदर गया। मैंने देखा कि सेकंड फ्लोर पर वो सब लोग खड़े हुए थे और प्रिया नीचे बेहोश पड़ी थी। मैं उन सब के पास गया और उनको पूछा कि क्या हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रिया बहुत ज़ोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। उसके बाद हम सब ने प्रिया को उठा के बाहर लाए और प्रिया को जगाने की कोशिश की। मैंने उसके मुंह पर पानी मारा और वो होश में आई। होश में आने के बाद हम सब ने उससे पूछा कि क्या हुआ। तो उसने हमें बताया कि जब उसे स्पीकर नहीं मिला तो वो आसपास ढूंढने लगी। तो जब उसे स्पीकर नहीं मिला तो वो अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट से 3rd फ्लोर पर जाने लगी और वहाँ पर उसे वही परछाई दिखाई दी जिसे मैंने देखा था। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई और बेहोश हो गई।
और फिर मैंने उन लोगों को कहा कि देखा, मैं झूठ नहीं कह रहा था, इस बिल्डिंग में एक आत्मा ज़रूर है जो हम सबको परेशान कर रही है। उसके बाद उन सब लोगों ने मेरी बात पर यकीन किया और हम सब उसी रात उस बिल्डिंग को छोड़कर निकल गए। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव था जो मैंने उस बिल्डिंग में अनुभव किया। दोस्तों, अगली जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटी थी बलविंदर जी के साथ। और आगे की घटना मैं आपको बलविंदर जी के नज़रिए से ही बताऊँगा। मेरा नाम बलविंदर है। ये घटना मेरे साथ 2013 में घटी थी। 2013 का वो सितंबर का महीना था जब मेरे साथ ये हॉरर इंसिडेंट घटा था। 2013 के सितंबर के महीने की एक रात को मैं मेरा एक दोस्त जिसका नाम आयुष था उसको लेकर शराब के ठेके पर गया था और वहाँ पर हमने शराब भी पी थी। मुझे शराब की बहुत बुरी लत लग चुकी थी, लेकिन मैं इसे चाहकर भी नहीं छुड़वा पा रहा था। और उस रात भी मैं मेरे दोस्त आयुष के साथ में शराब पीने के लिए उस ठेके पर गया, लेकिन उस वक्त आयुष ने शराब नहीं पी थी, मैंने ही कुछ ज़्यादा शराब पी ली थी और मैं गाड़ी नहीं चला सकता था, इसलिए मैं आयुष को साथ लेकर आया था। मैंने शराब पी ली थी और मैं आयुष को कहा कि गाड़ी चलाओ और मुझे घर छोड़ दो। और आयुष मुझे घर छोड़ने के लिए मान भी गया। आयुष मुझे लेकर मेरे घर जाने लगा। उस ठेके से लेकर मेरे घर का रास्ता करीबन 5 किलोमीटर का था और जो मेन रास्ता था वहाँ पर कुछ काम चल रहा था, इसलिए उस दिन हम किसी और रास्ते से ठेका पर गए थे। और जब हम वापस लौट रहे थे तो हम वापस भी उसी रास्ते से आ रहे थे, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो वहाँ पर किसी कारणवश लाइट गई हुई थी। वहाँ पर एक भी स्पॉट लाइट जली हुई नहीं थी। वहाँ पर एक भी स्ट्रीट लाइट जली हुई नहीं थी, इसलिए मुझे आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमें सिर्फ उतना ही दिखाई दे रहा था जितना बाइक की लाइट रोड पर बिखेर रही थी। और फिर कुछ देर आगे जाने के बाद कार बंद पड़ गई और फिर चालू ही नहीं हो रही थी। मैंने आयुष को शराब के नशे में बहुत कहा कि इसे जल्दी चालू करो, मुझे नींद आ रही है और मुझे घर भी जाना है। आयुष ने कहा कि थोड़ी ही देर में चालू हो जाएगी। मैं खड़े खड़े बहुत बोर हो रहा था, इसलिए मैंने मेरे जेब में पड़ी एक सिगरेट निकाली और उसे जलाकर पीने लगा। मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा नशे में था। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे बिल्कुल भी नहीं याद। उस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा था, उस वक्त मेरे शरीर में मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं था। मैं उस वक्त सिगरेट पीने लगा। मैं सिगरेट पी ही रहा था, तभी मुझे बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसी आवाज़ मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुनी थी। ये आवाज़ सुनकर मैंने आयुष को कहा कि आयुष, क्या तुमने अभी वो आवाज़ सुनी? तो आयुष ने कहा कि हाँ, मैंने भी वो आवाज़ सुनी। वो आवाज़ बहुत अजीब सी थी। तो मैंने आयुष को कहा कि जल्द से जल्द गाड़ी चालू करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। इसलिए आयुष जल्द से जल्द गाड़ी चालू करने की कोशिश करने लगा और मेरी सिगरेट अब ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने उस सिगरेट को पास ही में पड़े एक पत्थर के ऊपर बुझा दिया और वो सिगरेट को वहीं पर फेंक दिया। गाड़ी चालू हो चुकी थी। आयुष ने गाड़ी चलाई और मैं पीछे बैठ गया और गाड़ी अब आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन करीबन 50 मीटर ही आगे जाने के बाद हमें वो पत्थर फिर से दिखाई दिया जिस पे मैंने सिगरेट बुझाई थी। ये क्या हो रहा था मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। हमारे साथ ये एक भूल भुलैया की तरह एक गेम हो गया था, क्योंकि जिस पत्थर पे मैंने सिगरेट बुझाई थी वही पत्थर हमारे सामने बार बार आ रहा था। ये घटना करीबन हमारे साथ
3-4 बार घटी। हम बाइक चलाते थे और घूम फिर कर उसी पत्थर के पास आ जाते थे। ऐसा क्यों हो रहा था पता नहीं। अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए और वहाँ पर जो भी नेगेटिव एनर्जी मौजूद थी मैंने उसको वो अपशब्द कह दिए। मेरे दोस्त आयुष मुझसे पूछने लगा कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो मैंने उसे कहा कि शायद कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। तो आयुष ने मुझे कहा कि ऐसा मजाक कोई नहीं कर सकता, शायद हम किसी नेगेटिव एनर्जी के मायावी जाल में फंस चुके हैं। मेरे दोस्त आयुष को इन नेगेटिव एनर्जीज़ पर यकीन था और उसे इन सब चीज़ों का अच्छा खासा ज्ञान भी था और उसे ये यकीन हो चुका था कि हम किसी मायावी जाल में फंस चुके हैं। इसलिए आयुष ने गाड़ी फटाफट चालू की और वो हमारे घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन बार बार हम घूम फिर के उसी पत्थर के पास आ जाते थे जहाँ पर मैंने मेरी सिगरेट बुझाई थी। ऐसा क्यों हो रहा था मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने उस आत्मा को जो अपशब्द कहे हैं वो शायद उसको बुरे लगे हैं, इसलिए शायद वो हमसे बदला ले रही है। इसलिए मैंने कहा कि आयुष शायद ये नेगेटिव एनर्जीज हमसे बदला लेना चाहती है। इसलिए मैंने आयुष को गाड़ी रुकवाई और उस नेगेटिव एनर्जीज को कहने लगा। वो बात अलग है कि मैं उससे देख नहीं पा रहा था। मैंने आकाश की तरफ अपना मुंह किया और हाथ जोड़कर और आंखें बंद कर कर कहने लगा कि मेरे मुंह से आपके लिए जो अपशब्द निकले हैं उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। हमें जल्द से जल्द घर पहुँचा दीजिए, हमें घर जाना है। ये कहते ही हमें हमारी बाइक के जस्ट सामने एक सफ़ेद कलर का धुआं नज़र आया। उसे देखकर मैंने आयुष को कहा कि अब शायद यही एक रास्ता है, हमें जल्द से जल्द इस धुएं के अंदर हमारी बाइक घुसा देनी चाहिए। इसलिए आयुष ने जल्द से जल्द हमारी बाइक उस धुएं के अंदर घुसा दी। धुएं के अंदर घुसाने के बाद हमारी बाइक उसी हाईवे पर आ गई थी जहाँ पर हम पहले उस ठेके पर गए थे। जब हमारी बाइक उस हाईवे पर आई तो हम उस हाईवे पर आगे बढ़ने लगे और हम अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद हमारे घर वालों ने हमसे पूछा कि हम इतने लेट क्यों हो गए थे, तो हमने उन्हें पूरी घटना समझाई। मेरे पिताजी इन नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में अच्छे से जानते थे और उन्होंने मुझे थोड़ी सी डांट फटकार भी लगाई। उन्होंने मुझे कहा कि हमें भी किसी नेगेटिव एनर्जीज़ को ऐसे अपशब्द नहीं कहने चाहिए। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम लोग बच गए, नहीं तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ तो लोगों की जान तक ले लेती हैं। खैर उस रात की बात, कभी भी हम उस रास्ते से शराब के ठेके पर नहीं गए और ना ही कभी जाना चाहेंगे। दोस्तों, अगली घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटी थी राज नाम के एक लड़के के साथ, और ये घटना उसके साथ 2017 में घटी थी। ये घटना उसके साथ ओडिशा शहर में घटी थी और आगे की घटना मैं आपको राज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम राज है। यह घटना मेरे साथ 2017 में घटी थी। ये घटना मेरे साथ ओडिशा में घटी थी। दरअसल मैं एक मैनेजर हूँ और बैंक में काम किया करता हूँ, इसलिए कभी कभी मुझे रात में भी बैंक में रुकना पड़ जाता है। और 2017 की ही एक रात को मैं अपने ही बैंक के ऑफिस में बैठे बैठे नाइट शिफ्ट कर रहा था और तभी मुझे मेरे घर से कॉल आता है। फ़ोन में मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि पापा, मम्मी को कुछ हो गया है, आप जल्द से जल्द घर आ जाओ। मैंने बेटी को पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा कि मम्मी बेहोश हो गई है और वो अब उठ नहीं रही। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था और अपने ऑफिस से निकल गया और मेरी कार मैंने उठाई और अपने घर की तरफ बढ़ गया। मेरे घर के जाने के 2 रास्ते थे, जिसमें से एक रास्ता तो सही था, लेकिन दूसरा रास्ता अफवाहों से भरा हुआ था। उस रास्ते के बारे में बहुत सी अफवाहें थी कि वहाँ पर एक लाल साड़ी में औरत दिखाई देती है जो कि लोगों से लिफ्ट मांगती है, और जो भी इंसान उसे लिफ्ट देता है अगले दिन उसकी लाश मिलती है। लेकिन मैंने आज तक भी इस बात पर कभी यकीन नहीं किया, और वो जो अफवाहों से भरा हुआ रास्ता था वो शॉर्टकट था, इसलिए मैंने
वो शॉर्टकट वाला रास्ता ही लिया क्योंकि मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। इसलिए मैंने वो अफवाहों से भरा हुआ रास्ता ले लिया। मैं उस रास्ते पर चल पड़ा था और अब मेरे साथ जो घटना घटने वाली थी उसका जिम्मेदार मैं खुद था। काश मैं वो बड़ा वाला रास्ता ले लेता। खैर, जब मैं उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर आगे बढ़ा तो वहाँ पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, जिसके वजह से मुझे सिर्फ उतना ही दिखाई दे रहा था जहाँ पर मेरी कार की फ्लैश लाइट जा रही थी। मैं करीबन 500 मीटर ही आगे आया होऊंगा, तभी मेरी गाड़ी की फ्लैश लाइट में मैंने देखा कि एक पत्थर के ऊपर एक लाल साड़ी पहने एक औरत बैठी हुई है जो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। जैसे ही उसने मुझे लिफ्ट मांगने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मुझे वही अफवाह याद आ गई जो लोग कहा करते थे। जब मैंने वो अफवाह याद की तो मैं समझ गया कि शायद मुझे यहाँ गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, इसलिए मैंने मेरी गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब मैंने मेरी गाड़ी आगे बढ़ाई तो वो औरत बहुत ज़ोर से चीखी। जब वो औरत बहुत ज़ोर से चीखी तो मैंने पीछे पलट के देखा। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मैंने देखा कि उस औरत का पल्लू जो है वो उसके मुंह से हट चुका है। पहले उसका पल्लू उसके मुंह पर ही लगा हुआ था, लेकिन अब वो पल्लू उसके मुंह से हट चुका था और वो पल्लू में उसका चेहरा मैंने देखा। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और वो मेरी तरफ बहुत तेज़ी से भागते हुए आ रही थी। ये दृश्य देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और अपनी कार को बहुत तेज़ी से भगाने लगा और भागाते भागाते मेरी गाड़ी आगे जाकर एक पोल से टकरा गई और मैं वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मैंने मेरी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं अपने परिवार के साथ में एक हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेरे पास में एक सरदार जी खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूरी घटना पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि सुबह जब वो इस रास्ते से अपना ट्रक लेकर निकल रहे थे तो उन्होंने मेरी गाड़ी को उस पोल के साथ में लड़ा हुआ पाया और उन्होंने मुझे उठाया और हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। 2 दिनों तक मेरा इलाज चला हॉस्पिटल में। उसके बाद मैं ठीक हो गया और अपने घर चला गया और उस रात के बाद कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप ही के साथ कोई हॉरर इंसिडेंट घटा हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं मेरे चैनल पर सुनाऊं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां मुझे मैसेज करके अपनी घटना बता सकते हैं जिसे मैं अपने चैनल पर ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।